हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। राम राम और खमा गणी, आप सब बढ़िया होंगे। 17 अगस्त को अपने पटवारी की एग्जाम है और आप थंबनेल में देखो, आजकल वीडियो देखने से पहले व्यक्ति थंबनेल को देखता है और थंबनेल देखने के बाद ही अपने वीडियो को टच करता है। जब उसको लगता है कि थंबनेल के अंदर तो पटवार लिख रखा है, अंदर आदमी 4th ग्रेड की तैयारी करवा रहा है, तो ये तो गुरुजी आप धोखा कर रहे हो हमारे साथ में। देखो 17 अगस्त को अपने पटवारी की एग्जाम है और 31 अगस्त को अपने वीडियो की एग्जाम है। जब विद्यार्थी का एग्जाम नजदीक आती है तो उसके मन में एक सवाल उठता है कि सर भूगोल में क्या पढूं और क्या छोड़ूं। हालांकि पढ़ना सब कुछ होता है, ऐसा तो नहीं है कि भूगोल 1 महीने पहले तुम पढ़ोगे और तुम पटवारी में सिलेक्शन ले लोगे, नहीं, गलत बात है। जो आदमी 1 साल से पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई तो उसी की काम आनी है। लेकिन आज मैं आपको छोटी सी बात यह बताऊंगा कि इतिहास अपने एक विषय है, इस विषय के अंदर हम क्या पढ़े और क्या छोड़े। हालांकि मैंने फिर कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो बता रहा हूँ यही पढ़ो, बस मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं जो बता रहा हूँ इतिहास के अंदर, राजस्थान को जो अपना इतिहास है, एक भारतीय इतिहास के ऊपर मैं ला दूंगा। एक अपने राजस्थान की जो कला और संस्कृति है, एक राजस्थान की कला व संस्कृति वाला जो टॉपिक है, इस पे भी मैं आपको एक वीडियो ला दूंगा ताकि आपका और सॉल्यूशन दिमाग से डिलीट हो जाएगा थोड़ा सा। जब राजस्थान हिस्ट्री की बात आती है तो देखो एंशियंट और मॉडर्न दो पोर्शन अपने हैं, एक पोर्शन अपने बचता है मिडिवल। सर एंशियंट में क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं, या फिर क्या ज्यादा सोल्व करूं। एक अपने आती है मॉडर्न, मॉडर्न में क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं, मिडिवल में क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं। मेरे पास खूब ऐसे विद्यार्थी आते हैं जिनको तैयारी करते 5 साल हो गई। कितने साल हो गई? 5 साल हो गई। जिनको तैयारी करते 5 साल हो गई, उन्होंने पटवारी जाने के 1 दे ली, वीडियो जाने कितनी दे ली, हालांकि 2 तो दे ही ली होंगी। एक अपने जेल प्रेरी दे ली, एक अपने RS प्री दे लिया, एक अपने SI दे लिया, खूब सारी एग्जाम दे ली। सर हमें नहीं पता कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, हमें नहीं पता कौन सी जिम्मेदारियों ने हमें घेर रखा है कि जिन जिम्मेदारियों के कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, या फिर हम खुद हमारे सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पा रहे। मैं सही बताऊं, सिलेक्शन को अगर आप सही दिशा में लेके करोगे ना, सिलेक्शन केवल 1 साल मांगती है, लेकिन आप सिलेक्शन को 1 साल देते नहीं हो। आप दोस्ती को, आप प्रेम को, आप अन्य संबंधों को, आप अन्य रिश्तेदारों को, आप अन्य क्षेत्र में अपना समय व्यर्थ कर देते हो। वहां व्यर्थ करने के बाद जब आपकी 2 साल बीत जाती है, 2 साल बीतने के बाद आपको पता चलता है कि शायद मुझे यहाँ समय बाद में देना चाहिए था, मुझे पहले मेरा समय यहाँ देना चाहिए था। लेकिन मैं वही एक लाइन मेरी बड़ी फेवरेट है कि भाई जब जागो तब सवेरा। इंसान 1000 गलती करने के बाद भी जब जागे तब उसको सवेरा नजर आता है। मैं तो यही बात आपके लिए कहूंगा। लो तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने राजस्थान इतिहास में क्या पढ़े और क्या छोड़े। एक वीडियो मैंने कहा आपके लिए कला और संस्कृति के मैं ला दूंगा, उसका आप थोड़ा सा वेट करना कि भाई कला संस्कृति में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़े और कौन कौन से नहीं पढ़े। एक और आपकी जिम्मेदारी थी कि सर राजस्थान इतिहास के अंदर आपने ये तो बता दिया कि ये टॉपिक पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एक मैंने 1857 क्रांति मैंने कहा था कि 1857 क्रांति आप पढ़ के जाना, और तो ये मैंने शायद मेरे चैनल पे डाल रखी है वीडियो क्रांति वाली, जिसमें 1 घंटे 19 मिनट के अंदर मैंने क्रांति का पूरा रिवीजन आपको करा रखा है। तो यहाँ मुद्दा ये है कि सर वीडियो शुरू करो, काम की बात करो, फालतू बात मत करो, है ना। तो देखो भाई क्या चर्चा कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगा राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास कि गुरुजी राजस्थान के इतिहास में क्या पढ़े और क्या छोड़े। पहली बात तो जब राजस्थान के इतिहास से प्रश्न आते हैं 3 पोर्शन से, एक अपने प्राचीन काल है, एक अपने मध्य काल है, एक अपने आधुनिक काल है। राजस्थान के इतिहास से अगर कोई भी एग्जाम उठा लो, उसमें से 3 पोर्शन से सवाल बनते हैं। एक अपना प्राचीन काल हो गया, एक अपना मध्य काल हो गया, एक अपना आधुनिक काल हो गया, एक अपना आधुनिक काल हो गया। ये 3 वो पोर्शन है जहां से हर एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं कि प्राचीन काल का मतलब होता है जब हिंदुओं का राज था। मैं कहता हूं कि यार जब मुगल आए तो उसको अपने मध्यकाल कहा गया। मैं कहता हूं कि यार जब अंग्रेज भारत में आए तो उसको अपने आधुनिक काल कहा गया। अच्छा, प्राचीन काल के अंदर कौन कौन से टॉपिक ऐड कर रखे हैं? प्राचीन काल के अंदर एक तो अपने सभ्यता वाला टॉपिक दे रखा है, एक अपने जनपद दे रखे हैं, एक अपने पुरातात्विक स्रोत दे रखे हैं। एक अपने पुरातात्विक स्रोत वाला टॉपिक इसके अंदर ऐड कर रखा है। अगर मध्यकाल की बात करो तो मध्यकाल में कुछ वंश दे रखे हैं, जैसे एक वंश अपने गुहिल वंश है, एक अपने परमार वंश है, एक अपने प्रतिहार वंश है, एक अपने राठौड़ वंश है, एक अपने चौहान वंश है, एक अपने कछवाहा वंश है। मैं कहता हूं कि भाई तुमने मिडिवल कितनी बार पढ़ी, तो अक्सर विद्यार्थियों का सवाल होता है सर मिडिवल को तो मैंने देखा ही नहीं। और हिस्ट्री के लिए तो कहा और जाता है कि हिस्ट्री तू बेवफा, सुबह याद करी रात को सब सफा।
लेकिन अब हिस्ट्री बेवफाई नहीं करती भाई सब, अब दुनिया बेवफाई करती है। चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे अपने हिंदी हो, या फिर करंट हो, या फिर महिला और बच्चों से संबंधित अपने गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, इन सब चीज़ों को ढंग से पढ़ते हैं, सुबह से लेके शाम तक डेडिकेटेड होके पढ़ते हैं। 30 से 25 साल की उम्र वो होती है जहां हम बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं, लेकिन ये पढ़ते हैं तब होता है। तो मैंने कहा प्राचीन काल के अंदर सभ्यता, जनपद, पुरातात्विक स्रोत, ये टॉपिक आते हैं। मध्यकाल गुहिल, परमार, प्रतिहार, राठौड़, चौहान, कछवा, ये आते हैं। आधुनिक काल के अंदर अपने एक तो 1857 क्रांति आती है, 1857 की क्रांति अपने पूछी जाती है। एक अपने यहां से किसान आंदोलन पूछे जाते हैं, यहां से किसान आंदोलन पूछे जाते हैं। एक अपने यहां से जनजातीय आंदोलन पूछे जाते हैं, जनजातीय आंदोलन पूछे जाते हैं। एक यहां से प्रजामंडल पूछे जाते हैं, ठीक है। एक अपने यहां से, मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं तो भाई क्या बोलते हैं, अपने एकीकरण वाला टॉपिक जो है ना वो यहां पे आता है। और मैं छोटा सा बात बताऊं तो एक अपने क्या बोलते हैं समाचार पत्र भी आते हैं, समाचार पत्र वाला टॉपिक ये आता है। एक राजनीतिक संगठन वाला जरूर आ जाता है, राजनीतिक संगठन वाला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब पटवार की मैं अगर बात करूं तो पटवार के अंदर अपने जो एंशिएंट वाला पोर्शन है ना, एंशिएंट तो पटवार में पूछ नहीं रखा। इस बार प्राचीन काल पटवारी के अंदर आएगा नहीं, क्योंकि सिलेबस के अंदर सभ्यताएं वगैरह, सभ्यता वाला जो टॉपिक है वो पटवारी के अंदर ऐड नहीं कर रखा। लेकिन अभी एक अपने एलडीसी का पेपर हुआ था पिछला, जब विद्यार्थियों ने बहुत ज्यादा हंगामा किया था, उस एलडीसी के पेपर में इंडिया जीके सिलेबस में दे नहीं रखी थी, उसके बावजूद इंडिया जीके पूछ ली। विद्यार्थियों ने जब पेपर देखा तो पेपर देख के उनके छक्के छक्के उड़ गए, भाई साहब जब 10-20% आउट ऑफ सिलेबस पूछ रखे हैं, हमारा तो साफ साफ सिलेक्शन नहीं हो रखा। लेकिन जो इंडिया जीके पढ़ के गया होगा उसका तो सिलेक्शन हुआ, क्योंकि उसने इंडिया जीके पढ़ रखी है, वो सारी भर्तियों की तैयारी कर रहा है। तुम एक भर्ती के चक्कर में खुद को पागल कर देते हो। अगर प्राचीन काल गलती से सभ्यताओं के 3% पूछ लिए तो क्या करोगे तुम? इसलिए प्राचीन काल छोड़ना मत। प्राचीन काल के अंदर जो सभ्यता और टॉपिक है, मानता हूं नहीं आता, मानता हूं आरपीएससी और आरएसएस भी नहीं डाल रखा होगा, पटवारी के एग्जाम में सभ्यता और टॉपिक सिलेबस में नहीं होगा, इसके बावजूद अगर पूछ लिया तो तुम क्या करोगे? तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए फिर भी थोड़ा बहुत देख लेना, काम की बात है अपने, और ये हटा दे तो फिर तो तुम्हारे लगभग हिस्ट्री तुम्हारे काम की हो जाती है। अब यहां दे रखे गुहिल वंश, परमार वंश, प्रतिहार, राठौड़, कछवा, चौहान। इसमें से मैं आपको एक बात बताऊं, गुहिल वंश आपको पढ़ना है, एक मैं थोड़ा सा बताऊं चौहान वंश आपको पढ़ना है, और एक कछवा वंश आपको पढ़ना है। अब मेरी बात सुनना, मैं अगर गुहिल वंश की बात करता हूं कि भाई गुहिल वंश आप पढ़ना। अब गुहिल वंश के अंदर कौन कौन से राजा हैं? एक अपने महाराणा प्रताप, यहां से हर बार कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है। एक अपने महाराणा कुंभा, यहां से हर बार कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है। कुंभा की पुस्तकें पूछ लेते हैं, कुंभा का युद्ध पूछ लिया जाता है, कुंभा की नाटकें पूछ ली जाती हैं, कुंभा ने कौन कौन से किले बनवाए थे वो पूछ लिए जाते हैं। एक अपने राणा राज सिंह पूछ लिया जाता है। राणा राज सिंह बहुत अच्छे शासक हुए थे, इन्होंने मेवाड़ में बहुत अच्छा योगदान दिया था। एक महाराणा सांगा पूछ लिया जाता है, एक महाराणा सांगा पूछ लिया जाता है, ये प्रश्न पूछ। एक जगत सिंह जो है वो अपने सवाल आ जाते हैं। तो ये अपने एक तो महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, राणा राज सिंह और महाराणा सांगा, ये कुछ राजा मैं आपको बता रहा हूं। एक अपने मुगल मेवाड़ संधि से कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी, क्या उद्देश्य था, किन राजाओं के मध्य हुई थी, ये आपको आता है गुहिल वंश के अंदर। बस ये पढ़ लेना, शायद मेरे हिसाब से तो काफी है, मोर देन इनफ है अपने। देखो अगर आपको लगता है गुरुजी मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मैंने पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, मैंने सब कुछ पढ़ ली, अब तो मेरे को कोई नई चीज ला के दे दो, तो नई चीज यही है कि मीडियो लौटा के पढ़ लेना अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। अगला अपने आता है आधुनिक काल के अंदर 1857 की क्रांति से कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनता है। 1857 की क्रांति से कोई ना कोई प्रश्न जरूर बन के जाता है, यहां से जरूर श्योर बन के जाता है। एक में थोड़ा सा बताओ, एकीकरण वाला जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अपने समाचार पत्र, यहां से कोई ना कोई समाचार पत्र अपने पूछ लिया जाता है। एक अपने प्रजामंडल, तो वो टॉपिक है जहां से हर बार क्रांति से कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। संधि किसने की थी, छावनियों में से कोई प्रश्न पूछ लेगा, विद्रोह में से कोई प्रश्न पूछ लेगा, क्रांति के जो कारण थे उनमें से कोई प्रश्न पूछ लेगा, क्रांति के प्रतीक कौन से थे उनमें से कोई ना कोई
प्रश्न पूछ लेगा। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने 1857 क्रांति के बारे में क्या कथन कह के जाते हैं, वीडी सावरकर क्या कथन कह के जाते हैं, ये कोई प्रश्न पूछ लेगा। महात्मा गांधी जी क्या कह के जाते हैं, ये कोई प्रश्न पूछ लेगा। तो क्रांति से मतलब सीधी सी बात है, कोई ना कोई एक दो प्रश्न तो अपने बनते ही बनते हैं। एकीकरण से पूछ लेगा, मत्स्य संघ कब था, कौन कौन सी रियासतें थी, इस समय अपने प्रधानमंत्री कौन था, इस समय राजा कौन था, अपने कितने चरण थे, कब कंप्लीट हुआ था, सुनील टप्पा किसको दिया गया, सिरोंज किसको दिया गया, सातवें चरण में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो कहीं ना कहीं एकीकरण बहुत बड़ा टॉपिक है, कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है। अब आरपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर लिया पेपर बनाने का। अब आरपीएससी लेवल अलग कर रही है ना, कोचिंग के जो नोट्स है उनसे हटके बना रही है। फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ तो उसमें आप देख सकते हो बहुत अलग चीजें थी, इंडिया जी की पूरी आउट। बच्चे को मास्टर खुद नहीं कर पा रहा यार, हिस्ट्री का जो पेपर है मास्टर खुद सोल्व नहीं कर पा रहा, 2 दिन बाद भी मास्टर उसका एनालिसिस नहीं दे पा रहा। इसका मतलब आरपीएससी भाई साहब लेवल पे खेल रही है। और लेवल पे खेलने का मतलब है आपको सीमित मैटर पढ़ना होगा, आपको राजस्थान बोर्ड की 7-8 किताबें पढ़नी होंगी, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने होंगे, आपको टेस्ट सीरीज लगानी होंगी, आपको मॉक टेस्ट देने होंगे, आपको बार बार रिवीजन करना होगा, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर खूब सोल्व करने होंगे, आपको कंसिस्टेंसी खूब लगानी होगी। तब जाके इतनी सारी चीजें करने के बाद आप सिलेक्शन के थोड़ा पास पहुंच सकते हो। आपको लगता है गुरुजी मैं 2 घंटे नोट्स पढ़ लूँ, 2 घंटे थड़ी पे बैठ लूँ, 2 घंटे यार दोस्ती से बात कर लूँ और तब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो शायद ये गलत फहमी अपने रूम पे एक हैंगर होता है सबके वहां टाक के आ जाए करो, बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो गुहिल वंश के अंदर प्रताप, महाराणा कुंभा, राज सिंह और सांगा, एक अपने थोड़ा बहुत कछवाहा वंश देख लेना, और एक मैंने आपको चौहान वंश बताया, चौहान वंश से कोई ना कोई सवाल अपने पक्का जरूर आता है, चौहान वंश देख लेना। क्रांति, एकीकरण, समाचार पत्र, प्रजामंडल, यहाँ से हर एग्जाम के अंदर कोई ना कोई सवाल बनता है, ये आप देख लेना। और प्राचीन काल के अंदर तो मैं वापस बता रहा हूँ, हालांकि पटवार में सभ्यता नहीं दे रखी, लेकिन फिर भी आपको पढ़नी है। तो भाई मैं तो आपका भला ही चाहता हूँ, गलती से अगर आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया तो क्या करोगे तुम, हालांकि नहीं पूछते लेकिन पूछ लिया तो क्या करोगे, तो पढ़ जाना यार, 4-5 पेज की सभ्यताएं हैं, पढ़ने में कौन सा अपना घाटा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात अपने कला संस्कृति की आती है, बात अपने कला संस्कृति की आती है। अगर कला संस्कृति का क्या करें, तो कला संस्कृति खूब पढ़ना। मैं कह रहा हूँ इतिहास छोड़ देना, लेकिन कला संस्कृति पढ़ना। कला संस्कृति, अगर इतिहास के 14 प्रश्न आ रहे हैं ना, तो भाई साहब 11 प्रश्न तो तुम्हारे कला संस्कृति के पूछेगा एग्जामिनर। हाँ, हो सकता है 3 से 4 प्रश्न हिस्ट्री के पूछ ले। मुझे तो लगता है अगर हिस्ट्री के प्रश्न जिस दिन एक पूछ लिया ना, उस दिन मेरे को लगता है मेरी दुकानदारी बंद है, मेरे को कोई और सब्जेक्ट तैयार करनी पड़ेगी। तो कला संस्कृति पढ़ के जाना ना, ये खूब पढ़ना अपने, इसको पढ़ोगे तो शायद तुम्हारा थोड़ा बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से खूब सवाल बनते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी का लगभग पब्लिकेशन ने और लगभग संस्थानों ने नया डाटा दे दिया है, तो आप उसके भी करना। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि जितना हो सकता है तुम रिविजन करना, जितना हो सकता है तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करना, जितना हो सकता है तुम मॉक टेस्ट देना, जितना हो सकता है तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। ये सारी चीज़ें आप करते हो तो आपका कल्याण है, वरना पढ़ने का तो कोई और नहीं है। कोई विद्यार्थी 20 साल की उम्र में जयपुर तैयारी करने के लिए आता है, उसको तैयारी करते करते 35 साल हो जाती है। तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, आदमी तैयारी करने की कोई एज नहीं होती, तैयारी करते करते आदमी कब बूढ़ा हो जाए, कब ओवरेज हो जाए, कोई पता नहीं होता। बस हमको एक सिस्टेमेटिक तैयारी करनी है, एक एनालिटिक थिंकिंग हमारे अंदर डेवलप करनी है। और एनालिटिक थिंकिंग मतलब एक विश्लेषणात्मक जो सोच है ना, वो विचारों की जो क्षमता है ना, वो हमारे अंदर तभी विकसित होगी, तब हम लोग रिविजन करेंगे, क्यू करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे। ये कर लेना, तुम अपने आप ज्ञान देने लग जाओगे। पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर प्रतिभाएं विकसित हो जाएंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और कला संस्कृति का मैंने दावा कर दिया, कला संस्कृति में एक वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा, ठीक है ना भाई। बाकी पढ़ो अपने, आपके लिए बहुत बेस्ट ऑफ लक।